इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये केस तो बहुत सीरियस है। अभिजीत का घर एक बहुत बड़ा बंगला है और उसमें 3 गेट है। घर में लगे सारे खिड़की दरवाजे बंद है। इसका मतलब वो लोग मेन गेट से ही अंदर आए होंगे। मेहुल तीनों गेट चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि घर का कोई आदमी उन लोगों से मिला हुआ है। लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि घर का कोई आदमी उनके साथ मिला हुआ है? सोचिए सोचिए। घर के तीनों दरवाजों को ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही सलामत है और तीनों दरवाजों के पास एक एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है। इसका मतलब बिना सिक्योरिटी गार्ड की मदद से घर के अंदर आना इम्पॉसिबल है। मतलब तीनों में से कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ जरूर मिला हुआ है। मेहुल तीनों सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है। पहला सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक करके रखा था और मैं सो रहा था। जब मेम साहब के रोने की आवाज़ सुनाई दी तब मेरी नींद खुली, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, मेरी रात को जागने की ड्यूटी है। मुझे जब सर के चिल्लाने की आवाज आई तो मैं भाग के अंदर गया, लेकिन तब तक वो लोग भाग गए थे। तीसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, मैं घर के सबसे मेन गेट पर ड्यूटी कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हुई। मुझे भी जब सर के जोरों से चिल्लाने की आवाज आई तब मैं अंदर भागा। तीनों की बात सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? सोचिए सोचिए। पहला वाला सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि मैम के रोने की आवाज से उसकी नींद खुली। अब ऑब्वियस है चिल्लाने की आवाज ज्यादा तेज होगी, जो बाकी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को आ गई लेकिन उसको नहीं आई, मतलब ये झूठ बोल रहा है। मेहुल तुरंत उसे उसको नहीं आई, मतलब ये झूठ बोल रहा है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है। सर, आज रात को 10 बजे के करीब मेम साहब के भाई का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि दरवाजा खुला रखना, क्योंकि अगले दिन मेम साहब की शादी की पहली सालगिरह है। वो रात को ही अपने बहन को सरप्राइज देने वाले हैं, इसलिए मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया। लेकिन रात के करीब 1 बजे अचानक से कुछ लोगों ने मुझे गन पॉइंट पे पकड़ लिया। मैं डर गया, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया सर। सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुनकर मेहुल को एक बहुत बड़ा डाउट होता है। क्या डाउट लॉजिकल आदमी? सोचे सोचे, सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या कहा जिससे मेहुल को डाउट हो गया? अभिजीत के बेटे को ध्यान से देखिए, वो लगभग 8-10 साल का लग रहा है। तो फिर ये उनकी शादी की पहली सालगिरह कैसे हो सकती है? अभिजीत का बेटा इतना बड़ा है तो फिर उसकी शादी की पहली सालगिरह कैसे हो सकती है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सर, 1 साल पहले अभिजीत सर की वाइफ की डेथ हो गई थी, इसलिए सर ने दूसरी शादी की। उसको बस 1 साल हुआ है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जरूर उन लोगों को पता होगा कि आज रात को दरवाजा खुला है, वरना बंगले के अंदर आना लगभग इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हो सकता है वो लोग अभिजीत की वाइफ के भाई के जान पहचान वाले भी हो। मेहुल अभिजीत की पत्नी से उसके भाई का एड्रेस पूछता है। अभिजीत की वाइफ बताती है कि उसके भाई का नाम राजकमल है। इसके बाद अभिजीत की पत्नी मेहुल को उसके भाई का एड्रेस दे देती है। मेहुल आलिया को फोन लगाता है। आलिया, तुरंत राजकमल के घर पहुंचो, मैंने एड्रेस तुम्हें मैसेज कर दिया है। आलिया अपनी न्यू स्केटबोर्ड लेती है और राजकमल के घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर में आलिया वहां पहुंच जाती है। इस समय राजकमल सो रहा था। घर का नौकर उसे जगाता है और आलिया को राजकुमार के पास लेके जाता है। राजकमल, किसी ने तुम्हारी बहन के घर में घुसकर अभिजीत को बहुत मारा है। तुम कल रात को अभिजीत के घर आने वाले थे, लेकिन फिर नहीं आए। जरूर इसके पीछे तो तुम्हारे ही हाथ होगा। नहीं मैम, मैं अपनी बहन को सरप्राइज देने वाला था और मैंने बहुत सारे गिफ्ट भी खरीद लिए थे, लेकिन मेरी गाड़ी पंचर हो गई। राजकमल आलिया को गाड़ी के पास लेके जाता है। उसकी कार के पहिए में कीले थे, जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैम, कल शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रात को मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो टायर पंचर था। लगता है रास्ते में ऑफिस से आते टाइम कीला लग गया होगा। मिस्टर राजकमल, तुम्हारी कार का टायर किसी ने पंचर नहीं किया है, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये किया है। लॉजिकल आर्मी, आलिया को ऐसा क्यों लगता है कि राजकमल की कार का टायर किसी ने जानबूझकर पंचर किया है? सोचिए सोचिए। कार के टायर को ध्यान से देखिए, कीला आधा बाहर है। अगर रास्ते में कीला टायर में लगा होता तो कीला आधा अंदर आधा बाहर नहीं होता, बल्कि पूरा अंदर होता। सिर्फ उसका हेड दिख रहा होता। मतलब किसी ने पार्किंग में जानबूझकर किया है। मिस्टर राजकमल,
आज रात तुम्हारे घर पे कौन कौन था? मुझे सभी लोगों से पूछताछ करनी है। मैम, कल रात में मेरे घर मेरी छोटी बहन थी, मेरा ड्राइवर था और एक नौकर था। आलिया तीनों से पूछताछ करती है। राजकमल की छोटी बहन कहती है, कल रात मेरा पेट बहुत दुख रहा था, इसलिए मैं जल्दी सो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। नौकर कहता है, करीब रात 10 बजे मेरे घर से कॉल आया था, तो मैं 1 घंटे के लिए घर गया था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। ड्राइवर कहता है, मैं बहुत थक गया था, इसलिए गहरी नींद में सो गया था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद आलिया को किसी पे शक जाता है। वो कौन है लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। राजकमल की छोटी बहन झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर उसका इतने जोरों से पेट दुख रहा था तो उसे नींद कैसे आ सकती है, और उसने किसी को बताया क्यों नहीं? आलिया उससे पूछताछ करती है। मेरी बड़ी बहन यानी अभिजीत के वाइफ ने मुझे कॉल किया था और कहा कि राजकमल रात को किसी से लड़ाई करने जाने वाला है, इसलिए गाड़ी को पंचर कर देना, और इसलिए ही मैंने भैया की गाड़ी को पंचर कर दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी